साथियों नमस्कार, मैं बसंत राय। हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। वह कंपनियां नकली दवा जहर बांट रही, उससे हमारे बच्चे मरते जाएंगे और हम और आप राजनीति का शिकार होते जाएंगे। साथियों, आज हम ऐसी खबर से आपको रूबरू कराना चाहते हैं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि कभी भी हो वोट शिक्षा स्वास्थ्य पर देनी चाहिए, और नहीं देते हैं तो इसी प्रकार मौत को गले लगाना पड़ेगा। और आखिर होगा क्या? यदि कोई कंपनी नकली दवाई बनाती है और चुनावी बॉन्ड भरती है, बीजेपी को चंदा देती है और उसी कंपनी को दवाई अलाउ कर दी जाती है, आप बुंदेली में कहेंगे। अब आते हैं खबर पर। देखिए, दैनिक भास्कर की खबर है, जानलेवा सिरप। छिंदवाड़ा में 2 बच्चे और परासिया में 9 बच्चों की मौत। नागपुर में भी 2 बच्चों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में 76 कंपनियों की 76 दवाएं टेस्ट में फेल हुई हैं, जिसमें पैरासिटामोल, ORS भी दूषित, अमानक इंजेक्शन। ये क्या चल रहा है? अभी जो मध्य प्रदेश में खांसी के कफ सिरप से मध्य प्रदेश कोल्ड ड्रिंक की बिक्री, जो उसमें जहर मिला है, वह कंपनी की सच्चाई आपको पता चलेगी तो आपके रोंगटे ठाड़े हो जाएंगे। वह कंपनी बताया जाता है कि 40 से अधिक बार ब्लैक लिस्ट हुई, लेकिन जब चुनावी बॉन्ड चालू हुआ, चुनावी बॉन्ड में अनेक कंपनियां चंदा दी, उस जैसी अनेकों कंपनियां ब्लैक लिस्ट थी, लेकिन चुनावी बॉन्ड में चंदा देती हैं और फिर वो अपना काम करने लगती। इस सिरप की दवा में क्या पाया गया है? जिस चीज को 1 रुपये का 1000वां भाग, मतलब आप बुंदेली में आपसे बोलें 1 रुपया आपके पास है तो उसका 1 पैसा नहीं, 1 पैसे से और कम, 9वां भाग से और कम 1 भाग मिला सकते हैं। जिस चीज को, वह जांच में 48% मिलाई गई है, बिल्कुल पेवर जहर। रोना आता है इस जाहिल कंपनियों पर। आखिर निडर क्यों हैं? निडर इसलिए हैं साथियों, पहले हमारे देश में बताया जाता है, कानून था, यदि कोई नकली दवा बनाएगी कंपनी तो उस पर 3 से 5 साल की सजा होगी उसके मालिक पर। अब 2020 महामानव की सरकार जब आई है और महामानव के साथ महामानव का साथ देने वालों की जब भरमार हुई है, तो देखिए निडरता से मात्र बताया जाता 3 से 5 लाख जुर्माना कर दिया, कानून बदल दिया। वो सजा नहीं होगी, जुर्माना। इस जहर बनाने वाली कंपनियों को 2-5 लाख रुपए क्या होते हैं? 1-2 रुपए बराबर होते हैं हमारे। ऐसा है क्या? आपसे निवेदन है, अनपढ़ों की सरकार मत बनाइए, शिक्षा स्वास्थ्य पर काम करने वालों की सरकार बनाइए और अपने एक दूसरे से कड़ी बनाइए, ये बात रखिए। ऐसे इंजेक्शन, ऐसी गोलियां इसमें हुई हैं। पूरी खबर हम लगाते हैं। 2023 में WHO ने चेतावनी दी थी कि निर्यातक बैच डस्ट को टेस्ट जरूरी है। भारत ने इसको स्वीकार किया, लेकिन छोटी यूनिट ने पालन नहीं किया। 2023 में गौर करिए,
दैनिक भास्कर की खबर है, WHO ने चेतावनी दी कि हर निर्यात बैच का टैक्सोलॉजी टेस्ट जरूरी है। भारत ने इसे स्वीकार किया, लेकिन जो महामानव के नीचे की फौज है उसने स्वीकार नहीं किया। 2024 में CDSO ने राष्ट्रीय औसत गुणवत्ता मिशन शुरू किया, लेकिन मिशन की गति धीमी। देश की कुल 100 परीक्षण लैब हैं, जिसमें 20 ही पूरी तरह चालू है। सुनिए, अब सर में आती है पढ़ने में। देश में 100 लैब है टेस्ट लैब दवाई के, लेकिन कुल 20 चालू हैं। इसीलिए आपके बच्चों से घंटा बजवाया जाता है, श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। हाँ, श्री राम के नारे हम भी लगाते हैं, जय श्री राम। दिल में राम, मुंह में राम, पेट में राम। लेकिन एक कुछ का नेम भी था जो मुंह में तो राम करता था, पर अंदर उसके कटार थी और राम को मारने के लिए वो साजिश रच रहा था। जिस प्रकार से काल नेम को हनुमान जी भी गुमराह हो चुके, ऐसे आप हनुमान हो। कलयुग के इस काल नेम रूपी सरकार को समझिए। अब देखिए मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री क्या कहते हैं। उप मुख्यमंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी रीवा से क्या कहते हैं, क्या चल रहा है। मध्य प्रदेश की 27 दवा कंपनी 76 प्रकार की दवाएं बनाती हैं, वो फैल पाई गई हैं। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आप और हमको। इस सरकार को तो शर्म नहीं आती। साथियों, मासूमों की मौत किस प्रकार हो रही है, और हमारी आपसे निवेदन है, आप सोचिए, कल्पना कीजिए, भगवान ना करे आपके हमारे बच्चे भी वो हो सकते थे। सरकारी अस्पताल से लेकर प्राइवेट दवाएं बिक रही हैं, और नकली कोई दूसरा बनाए तो अगर एक कंपनी ही नकली दवाएं बना रही है, और सरकार जांच होगी। और देखिए